सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ये शैतान की चाल है, वो आपको इस तरह की चीजों में गुमराह करना चाहता है ताकि आप सच्चाई में बढ़ ना पाए। आप कुछ भी खाओ, शराब पियो, सिगरेट पियो, पब में जाओ, क्लब में जाओ, नशा करो, आप गंदे गंदे काम करो, अपनी पत्नी को मारो, अपने बच्चों को मारो, आप जुआ खेलो, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप चर्च आना स्टार्ट होते हो, झाड़ियां आपको दबाएगी। यीशु मसीह ने पहले ही बाइबल में कह दिया, मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारा फल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा। आपसे बैर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों के पापों में सहमत नहीं हो, आप लोगों की गलतियों में एग्री नहीं हो, आप लोगों के मूर्तियों को नहीं पूजते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं करते, आप लोगों के साथ उनकी गलतियों में शामिल नहीं होते, अलग अलग जगह पर सर नहीं झुकाते, एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने आसमान और जमीन को बनाया। इसलिए वो झाड़ियां आपको दबाती। प्रभु का आत्मा आज आपको कह रहा है, झाड़ियों को दबाने दो, झाड़ियों का काम दबाना है, लेकिन आपका बीज स्ट्रांग होना चाहिए जो फूट कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लोग आपको अलग अलग चीजें बोलेंगे, बाइबल से गलत गलत क्वेश्चन आपको करेंगे। अरे कोई कुआरी से कैसे पैदा हो सकता है? उसको बोलो, अगर भैंस हरा चारा खाती है, काले रंग की होती है, तो दूध सफेद रंग का कैसे देती है? वो परमेश्वर है जिसने सूरज को आग का गोला बनाकर ठहरा दिया, चंद्रमा को ठहरा दिया, इतने इतने बड़े तारे जिनसे वैज्ञानिक भी डरते हैं उनको ठहरा दिया। तो अब कुआरी के गर्भ से भी पैदा होने की सामर्थ्य रखता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे, लोग आप कोई परमेश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं, अरे दुनिया में ऐश करो, मौज करो। आजकल तो एथियस्ट यीशु मसीह के विरुद्ध में है, बहुत सारे धर्म यीशु मसीह के विरुद्ध में है। सवाल यह खड़ा होता है कि सारे यीशु के विरुद्ध में भाई क्यों खड़े हैं? क्या यीशु कोई क्रिमिनल है? बताओ। आप मंदिर जाते हैं, कोई आपको बोलता है? मस्जिद जाते कोई बोलता है? किसी और धार्मिक स्थान में जाते आपको कोई बोलता है? लेकिन चर्च जाने पर लोग आपको यह क्यों कहते हैं, भाई चर्च मत जाओ? क्यों? क्या यीशु मसीह ने कोई क्राइम किया? क्या यीशु मसीह ने कोई ऐसा गलत काम कर दिया कि शर्म आती है या लोगों को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चाई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास जा सकता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु ने क्या कहा? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। उसने ये नहीं कहा ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, एक चाबी इसके पास है, एक चाबी इसके पास है, ये नहीं। उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं आद और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। देख, मैं मर गया था, अब मैं युगों युगों तक जीवित हूं। लोग आपको, झाड़ियां आपको दबाएगी, क्योंकि आपका बीज झाड़ियों में जब गिरता है, झाड़ियां आपको दबाएगी। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा धर्म भाई तुम्हारा? कौन सा धर्म तुम्हारा? आज से 500 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? आज से 1000 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? आज से 1500 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? 1,00,000 साल पहले तुम्हारा धर्म क्या था? बताओ, कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? कौन से रिलीजन की बात? कौन सी कन्वर्जन की बात? यीशु मसीह तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को कन्वर्ट करता है, तेरे मन को कन्वर्ट करता है, तेरे जीवन को बदल देता है। बोलो आमीन। आज लोग आपको बोलेंगे परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, खुदा, कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। एक बार मैं बताना चाहता हूं, सुनो। एक बार एक भाई, मसीही भाई, एक नाई की दुकान पर चला गया और नाई को जाकर बोलने लगा, मेरे बाल काट। और बोला थोड़ा वेट कर, मैं अभी बाल काट रहा हूं, अभी मेरे पास काम है।
बोला ठीक है। वो उससे प्रभु की बातें करने लगा, परमेश्वर की। उसको बोला परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर के पास आना चाहिए, अंत समय है, दिस एंड दैट। और बोला भाई बात सुन मेरी, मेरे साथ कोई परमेश्वर वेश्वर की बात मत कर, मैं किसी परमेश्वर पे बिलीव नहीं करता। अगर परमेश्वर है तो दुनिया इतनी दुखी क्यों है, घरों में लड़ाइयां क्यों है, देशों में लड़ाइयां क्यों है? अगर परमेश्वर है तो लोग इतना दुख क्यों उठा रहे हैं? कहां है तुम्हारा परमेश्वर? बुलाओ उसको। मैं कोई परमेश्वर पर बिलीव नहीं करता हूं। अगर परमेश्वर होता तो दुनिया में इतने दुख ना होते, इतने कष्ट ना होते, लोग सुखी होते। वो चुप हो गया। और रास्ते में दुकान के बाहर एक भिखारी जा रहा था। उस भिखारी की बहुत दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, और वो भिखारी जोर जोर से बोल रहा है कोई नाई नहीं इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई नाई है ही नहीं। देखो मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी है, मेरे बाल कितने बड़े, इस दुनिया में नाई है नहीं। और जो दुकान में नाई सुन रहा था उसको गुस्सा आ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाके बोला अरे तू कैसे बोल सकता है कि दुनिया में नाई है ही नहीं? मैं हूं ना नाई, तूने मुझे बोला नहीं दाढ़ी काटने के लिए। इसी तरह से परमेश्वर है, आपने उसको अपना जीवन ही नहीं दिया अभी तक। आप तो पाप में जी रहे हो, गुनाह में जी रहे हो। पूजा भी करते हो, व्यभिचार भी करते हो, पूजा भी करते हो, मूर्ति पूजा भी करते हो, पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, धार्मिक स्थानों में जाते हो, मर्डर करते हो, रिश्वत करते हो, चोरी करते हो, ठगी मारते हो, लड़ाई करते हो, अपने भाई के बारे में बुरा सोचता है, मां पुत्र के विरुद्ध में, पुत्र पिता के विरुद्ध में गलत सोचता है, ईर्ष्या से विरोध से भरे हैं। कोई कुछ बोल के दिखा दे, आप उसका मर्डर करने तक जाते हैं, धर्म की लड़ाइयां हो जाती है, दंगे करवा देते हैं। फिर परमेश्वर से दूरी है और क्या? फिर परमेश्वर से दूरी है और क्या? कितने लोगों को समझ आ रही है? यह है झाड़ियों वाला बीज, झाड़ियों वाली जमीन। आज लोग कहते हैं मैं ठीक नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए यह नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो नहीं किया। अरे परमेश्वर है तो तू है, अगर वो नहीं तो तू भी। अरे थोड़ा सा वो बोल दे ना, थोड़ा सा बोल दे तो ये जमीन ऐसे हो जाएगी। और लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। हाँ हाँ, ये सूरज तो जनरेटर से चल रहा है भाई, हाँ ये चंद्रमा तो बस बैटरी लगी हुई है, चार्जिंग हो रही है, उससे चल रहा है। हवा चलती है, कई हजारों साल हो चुके, दिन निकलते हैं, तारे चढ़ते हैं, वही सेम चीजें। अब फिर अक्टूबर महीना आ गया, ठंड होने लगी, पहले गर्मी थी, फिर सर्दी आ जाएगी। ये सारा कुछ तो अपने आप ही हो रहा है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, दुनिया को तो बंदरों से दुनिया बनी, बंदरों से, मंकी से दुनिया बनी। देखो कैसे शैतान ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पढ़ाई भी बंदे को खराब कर देती है। बोलो हालेलुया। बंदरों से लोग बने हैं। वो कहते हैं एवोल्यूशन हुआ, एक ब्रह्मांड में बड़ा वो धमाका हुआ, उस धमाके से देखो सारी दुनिया बन गई। मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक बड़ा सा धमाका करके दिखाओ, मैं देखता हूं वो धमाके से दुनिया कैसे बनती। इतना सुंदर नाक, इतने सुंदर कान, दिल अपनी टाइमिंग से चलता है, किडनीज आपके खाने पीने को फिल्टर करती है। क्या कि धमाके से ऐसे हो सकता है? कितनी सुंदर रचना से उसने आपको रचा है, कितना सुंदर उसने आपको बनाया। बहनों को अंग दिए उनके मुताबिक, भाइयों को अंग दिए उनके मुताबिक, बुद्धि दी, जानवरों से बढ़कर बुद्धि, हर चीज से अच्छा आपको बनाया। क्या ऐसा कोई बंदरों से हो सकता है? मुझे एक बंदर ला के दो और 500 साल के लिए, 100 साल के लिए, 50 साल के लिए उसको कैद कर दो, मैं देखता हूं एक बंदर इंसान कैसे बनता है। शैतान भी परमेश्वर जैसा है, बनता है लेकिन है नहीं। तारी बजाओ प्रभु के लिए जोर से, बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। आज कितने लोग हैं, ईमानदारी से हाथ दिखाओ मुझे, जिनको झाड़ियां दबाती है। मुझे भी दबाती है, अभी भी दबाती है मुझे। कितने लोगों को झाड़ियां दबाती है? फिर क्या करोगे अब? बोलो क्या करोगे? झाड़ियों को बोलो चल दबा लो, कोई बात नहीं। ऐसे होगा? सत्य को झूठ के लिए छोड़ दोगे? रोशनी को अंधेरे के लिए छोड़ दोगे? पाप को अच्छाई के लिए असर करने दोगे? क्या करोगे फिर? जो यीशु मसीह के 12 चेलों ने किया वो करने की जरूरत है, जो मैंने किया वो करने की जरूरत है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो डराने वाला है उससे बड़ा बचाने वाला है। किसी से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इंतजाम करेगा आपके लिए, बोलो हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम करेगा, हैं?
आजकल मैं कई बार ना कई वीडियो देखता हूं, मुझे शमी भाई दिखाते हैं, कई कट्टरपंथी क्रिश्चियन लोगों को बड़ा बुरा बोलते हैं। और ये देखो अमेरिका में लोग क्रिश्चियन को छोड़ रहे हैं, यूरोप में लोग क्रिश्चियन को छोड़ रहे हैं। मैंने बोला भाई बात सुन मेरी ध्यान से, बात सुन। जो घुमार होता ना, घुमार अगर उसके 5-7 बर्तन टूट जाए ना तो वो घुमार है, वो और बना सकता है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर सूखी जगहों से पानी बहाने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई लकड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, वो यहोवा है। यहोवा वो एलोहीम खुदा है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। जो बंदा धर्म की बात करता है उसको बोलो यीशु मसीह के नाम में साइड पे हो जा। मेरा यीशु धर्म नहीं धार्मिकता देता है। बोलो आमीन। मेरा यीशु मसीह रिलेशनशिप देता है। यीशु कोई धर्म के लिए नहीं, जात के लिए नहीं आया। अगर आप सुनो मेरी बात, अगर कोई धर्म की बात होती तो यहां पर एक भी बंदा ना बैठा होता। अगर धर्म की बात होती, आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं। ये शैतान है, जो झाड़ियां है, जो आपको दबाना चाहती है। प्रभु का वचन सुनो, पवित्र आत्मा की आग दो उनको, वो भी एक दिन बचेंगे, उनकी बुद्धि खुलेगी। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ जमीन झाड़ियों वाली जमीन पर गिरा। बीज हर जगह पर गिरता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जिस इंसान के अंदर नफरत है उसके अंदर परमेश्वर नहीं। कभी कभी आपने देखा क्रिश्चियन लोगों ने किसी की वीडियो पर गलत कमेंट किए, गाल, इतनी इतनी बड़ी गालियां निकालते हैं, इतनी इतनी बड़ी गालियां। ये है धर्म, यह है धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? धर्म क्या है? यीशु ने कहा भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी दे, और मेरा गॉस्पल, मेरा सुसमाचार सुना। यही सबसे बड़ा काम है। बोलो आमीन। तारीफ करो मेरे प्रभु के लिए जोर से, उसके जैसा कोई नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रभु आपसे बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। कोई सरकारें तुम्हारी, गवर्नमेंट तुम्हारी, फिर भी तुम क्रिश्चियनों से डर रहे हो। ना हमारे पास कोई बंदूक है, ना कोई हमारे पास तोप है, ना हमने कोई हथियार रखे, ना हम गाली निकालते, ना हम बुरा बोलते, ना हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते। तुम हमसे क्यों डर रहे हो? हमसे नहीं डर रहे वो, क्योंकि बाइबल की सच्चाई इतनी बड़ी है, अगर कोई एक बार पढ़ ले तो उसका जीवन बदल जाता है। ये फर्क है, ये फर्क है। इसलिए उनको डर लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है उनको कि सारे लोग प्रभु में आते जा रहे हैं, धर्म नहीं बदल रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं, चरित्र बदल रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल रहे हैं। मैं कहता हूं अभी जैसे हमारे सीएम साहब 3 महीने के लिए सीएम बने हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं कि पूरे इंडिया को बोलो 3 महीने के लिए क्रिश्चियन बनो और प्रार्थना करो। 3 महीने के लिए सिर्फ क्रिश्चियन बनो और प्रार्थना करो। कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा, कोई आइडल वर्शिप नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ प्रार्थना होगी और यीशु की वर्शिप होगी। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, सुपर पावर, वर्ल्ड की सुपर पावर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैं 24 घंटे प्रेयर में रहता हूं, हफ्ते में फास्टिंग करता हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूं, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। क्योंकि जब यीशु होगा तो करप्शन, जब यीशु होगा तो पाप, किसी का बुरा। तो जहां पर करप्शन नहीं, जहां पर किसी का बुरा नहीं, तो देश तो आगे बढ़ना ही है। क्योंकि यीशु की आज्ञा यही सिखाती हैं कि यदि तू परमेश्वर को प्यार करे और अपने भाई से विरोध करे तो तू झूठा है। बोलो हालेलुया। आज थोड़ा स्पाइसी दे दिया प्रभु ने। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ झाड़ियों वाली जमीन पर गिरा। झाड़ियां आपको दबाएगी, लेकिन डरना नहीं, प्रभु आपके साथ है। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? कितने तरह की जमीन है? कितने तरह की जमीन है?
सबसे पहले रास्ते वाली, पथरीली, झाड़ियों वाली, एक रह गई और, हाँ पढ़ेंगे, लास्ट वाली पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। ये चौथी जमीन है। कौन सी जमीन? अच्छी वाली। आज जो लोग चर्च में बैठे हैं, आपकी जमीन अच्छी है, बोलो आमीन। वचन में लिखा, कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए। यहां पर पत्थर का जिक्र हुआ, झाड़ियों का हुआ, रास्ते का हुआ, यहां पर फल का जिक्र हुआ। पीछे 3 वाली जमीन पर फल का जिक्र नहीं हुआ, ये चौथी वाली में फल का जिक्र हुआ। ये क्या हुआ है? फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल। आज परमेश्वर चाहता है आपकी जमीन अच्छी हो, और जब परमेश्वर का वचन जो एक बीज के समान है आपके घर में, आपके दिल में, आपके जीवन में आए, ये फल बढ़ता जाए, बोलो आमीन। जो लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, आप कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे, आप कभी परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए प्रभु में बने रहने में ही भलाई है। परमेश्वर की आराधना करते रहो, उपासना करते रहो। आपका कोर्ट केस चल रहा है, कर्ज चढ़ा है, गरीबी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, ये एक अलग चैप्टर है जो परमेश्वर खुद सॉल्व करेगा। लेकिन फेथ, आपका विश्वास एक अलग चैप्टर है, इसको आपने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? इस वचन को आप दूसरों के साथ भी शेयर करो।